नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हम लोग दोपहर में 2 बजे जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे थे और इस क्रम में देखा जाए तो ज्योग्राफ़ी हम लोग पढ़ रहे थे अभी। ज्योग्राफ़ी में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 और 11 यानी जो इंडियन ज्योग्राफ़ी वाला सेक्शन है, इसको अभी हम लोग देख रहे थे और 9 और 11 में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 और 2 ये कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, 1 दिन और इसमें हम क्लास लेंगे कांसेप्ट वाला। इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है पीवाईक्यू का, जो मैं सोचा कि इसके साथ-साथ ही करा दूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि थोड़ा अभी अस्वस्थता है। पीवाईक्यू का एक टेस्ट जो है पिछले दिन हम लोग देख चुके हैं और आज आपके लिए एक और ये टेस्ट है। ये टेस्ट हो जाता है और इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 11th का चैप्टर नंबर 3। ठीक है? तो अगला लेक्चर वही रहेगा। तो आज के लिए आपके लिए एक छोटा-सा ये टेस्ट है, बहुत लंबा जो है नहीं रहेगा, बट आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। जो लोग पुराने हैं बिल्कुल, जो पहले से ऑलरेडी पीवाईक्यू लगा चुके हैं, उनके लिए भी टेस्ट रहेगा, टेस्ट फॉर्मेट में ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है। जो लोग नए हैं, वो भी बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करें और एक-एक प्रश्नों को सही करने का उत्तर करें। प्रयास करेंगे कि एक-एक प्रश्न का उत्तर सही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न है, ये मानक समय जो है प्रश्न पूछा गया है, जब भारतीय मानक समय के यामनोत्तर पे अर्धरात्रि है, एक स्थान पे सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस पे यामनोत्तर पे वह है, बताना है। ठीक है? थोड़ा-सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर करें आप लोग। देखिए, ये सब आपको पढ़ा दिया था मैं, क्लास 6 में ही। ठीक है? ये देखिए, ये आपका ये 0 डिग्री लाइन हो गया देशांतर रेखा। ठीक है? और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। हम बात किए थे इसके दाहिने में अगर आप बढ़ेंगे यानी ईस्ट हो जाएगा ये और इसके लेफ्ट में ये आपको वेस्ट हो जाएगा। अब दाहिने जब भी आपको बढ़ना है इसके 0 डिग्री दाहिने, 1 डिग्री देशांतर पे जो है आपका बताया गया था, 1 डिग्री देशांतर बढ़ेंगे तो लगभग जो है 4 मिनट आपको आगे लेके चला जाएगा। ठीक है? तो भारत के ऊपर बात हुआ था कि भारत जो है कितना 82.5 डिग्री देशांतर पे है। ठीक है? 82.5 में यदि 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 330 मिनट आता है। 330 मिनट को घंटा में बदलते हैं, 5.5 आपको घंटा आता है। हम लोग ये समझे थे कि यदि ग्रीनविच शहर पे मान लीजिए सुबह का 6 बज रहा है, 6 एम, ठीक है? तो भारत में जो है क्या हो रहा होगा? ठीक, भारत में जो है 6 और 5 11 साढ़े 11 जो है सुबह का हो रहा होगा। क्लियर है? ये हम लोग समझ चुके हैं। वही लेफ्ट में जब जाएँगे तो 4 मिनट जो है 1 डिग्री पे कम करना था। ये सब बताया गया था। ठीक है? एनसीईआरटी क्लास 6 में ही बताए थे आप सभी को। ठीक है? चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। देखिए ये तो पता है कि भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 है। ठीक है? 82.5 है डिग्री और है कि सुबह का जो है 6 बज रहा है। अब देखिए सिंपल सा बात है, भारत में क्या हो रहा है? अर्धरात्रि, यानी ये 82.5 है और भारत में अर्धरात्रि है। सुबह का 6:30 बज रहा है यानी राइट साइड में ही होगा, ईस्ट में ही होगा। ठीक है? सुबह कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे उत्तर क्या बन जाएगा आपका? और ये क्या है आपका? मध्य अर्धरात्रि है, यानी रात के जो है 12 बज रहे हैं और ये सुबह का आपका 6 हो रहा है। ठीक है? सिंपल सा बात है, 6 घंटे का अंतर दिख रहा है आपको और अपने को पता है कि 1 घंटा में 15 मिनट होता है। 1 घंटे में आपका 15 डिग्री, ठीक है? 1 घंटा में 15 डिग्री है, तो 6 घंटे में आपका क्या बन जाएगा? 15 छक 90 डिग्री, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है आपका 82.5 तो भारत में है ही और इसमें आपको क्या करना है? 90 ऐड कर देना है। जैसे 90 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 8 17 172 दशमलव जो है 3 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट पूरब में हो जाएगा। अब पूरब में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भारत में अभी अर्धरात्रि हो रहा है, इससे टाइम ये आगे ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यही सब कहानी है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हम लोग सब बात कर चुके हैं। ठीक है? जिन लोगों को यदि बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर समझना हो, क्लास 6 वाला लेक्चर जाके देख लेंगे।
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर पे स्थित वलांग के समय में कितने घंटों का अंतर होगा? देखिए, हम लोग बात किए थे कि गुजरात, जो कि आपके भारत के बिल्कुल पश्चिमी भाग में गुजरात आपका पड़ जाएगा, और भारत के बिल्कुल पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कीबीथू पॉइंट पड़ता था, ये गौर माता। देशांतर के बीच अंतर के रूप में हम लोग देखे थे कि ये प्रक्ष 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, 2 घंटे के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा? बी ही बन जाएगा। ठीक है, देशांतर स्थिति सभी को पता है। ठीक है, ये कितना था आपका? कोई कमेंट करके बताए। ये गौर माता वाला पॉइंट, ठीक है, और ये राइट साइड वाला भी पॉइंट आप लोग बताएंगे। ठीक, बाकी ये लोकेशन थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर जो है अप्रॉक्स वही आपका बन जाएगा। यही सब कहानी है इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस जो है प्री 2003 का है। विषय का प्रश्न होगा, थोड़ा सा तो आपसे डिमांड ज़्यादा रखा ही जाएगा। लिखा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण वर्ती है। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार जो है देशांतर रेखा पे इसको देखेंगे। ठीक है, वैसे औरंगाबाद जो है का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे, ठीक है, भारत के मैप पे इसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बीच ही स्थित होगा। अक्षांश की बात हो रही है। ठीक है, अक्षांश रेखा ये सही बन जाएगा। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में ज़्यादा दक्षिणवर्ती ही दिखेगा। 2 और 3 आपका जो है यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैप पे देख लेंगे। बाकी हम अगला जब टेस्ट करेंगे, जो अगला टेस्ट अब आपके अगले सप्ताह में होगा, बाकी बीच में अब कंटिन्यू जो है स्टडी चलेगा। ठीक है, तो 1-2 टेस्ट ऐसे ही हम लोग बीच बीच में करके और ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो मैं मैप लगा के फिर से आपको दिखा दूंगा। वैसे ये सब कहानी है। बाकी वैल्यू दिया हुआ है कि देखिए जबलपुर का जो विस्तार है ये 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर से लेके, और ये 79 डिग्री आपका 95 पूरब तक। ठीक है, अक्षांश और देशांतरीय दोनों विस्तार का बात किया गया है। ठीक है, तो अक्षांश पे आपको पता है कि अक्षांश पे भारत का विस्तार कहाँ होगा? तो उत्तरी भाग में ही होगा, क्या कि उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर पे क्या होगा? तो पूर्वी में होगा, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये सब इसमें कहानी दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो आपको पता है कि हमारा देशांतर जो है मानक समय रेखा क्या है? 82.5 ही है। ठीक है, तो इसके नज़दीक आपसे पूछा गया है, आंसर करें इसका। ठीक है, ये पता है कि 82.5 वाला कहाँ से गुजरता है आपको? इलाहाबाद नैनी शहर से। ठीक है, इसके जो है पास सबसे आपको रीवा ही पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सागर वगैरह का दूरी जो है ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग को अगर डाउट बन रहा होगा तो फिर अगले क्लास में हम अवेलेबल ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइव अभी भी ऐसे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हैं हम। ठीक है, तो आप लोग कुछ जो है प्रॉब्लम होगा तो ऐसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर भी किन्हीं को इशू आएगा, ठीक है, तो आपको जो है लाइव क्लास में रहेंगे, आप लोग कोई भी प्रश्न, ठीक है, पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है। ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स से इसको कैलकुलेट करें। मैं बिल्कुल आप सभी के लिए सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, देखिए, पूर्वाह्न का 10 बज रहा है और किस भी भारत के मानक समय रेखा पे। तो आपको पता है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है आपका? 82.5 डिग्री ही है। ठीक है, तो 82 और 30 मिनट है भारत का। 82 डिग्री और 30 मिनट भारत का मानक समय रेखा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। ठीक है, पूर्वाह्न का मान लीजिए 10 AM हो रहा है। 10 AM, तो जो है 92 डिग्री पे क्या होगा? और ये भी किस में है? पूर्वी देशांतर में। क्लियर है? तो प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ये अपना भारत हो गया,
ये हो गया 82.5 डिग्री। ठीक है, ये 82 डिग्री जो है 30 मिनट, ये भारत का देशांतर रेखा है। और यहाँ पे अभी टाइम क्या बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है आपको 10 AM हो रहा है। तो आपको 92 पे, मान लीजिए 92 डिग्री कुछ यहाँ आता है। ठीक है, तो 92 डिग्री शिलोंग में समय क्या होगा, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं। अंतर यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिल रहा है, 92 डिग्री माइनस 82.5 आपको माइनस करना है। ये कितना बन जाएगा आपको, 9.5 डिग्री, यानी 9 डिग्री 30 मिनट बनेगा। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है आपका, 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री यदि आप राइट साइड अप्रोच करते हैं तो 4 मिनट बढ़ जाता है। 9 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 36, 36 मिनट बढ़ जाएगा। और हाफ है, और ठीक है, ये 30, यानी हाफ हो गया। हाफ का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू हाफ, यानी 2 से कट गया, 2 मिनट बढ़ जाएगा, और यानी 38 मिनट आगे हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 10:38 पूर्वाहन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, बाकी कुछ मुश्किल बात इसमें है नहीं। यदि भारत मानक समय का यमुनोत्तर पे मध्यायन है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थानीय समय क्या होगा। सारे लोग आंसर करें इसका। अब तो देखिए 2-3 प्रश्न हम लोग ऐसा ऐसा कर लिए। क्लियर यहाँ बता रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा पे क्या है, मध्याह्न है, और 120 डिग्री पूरी। आपको पता है भारत का मानक समय रेखा क्या है, सारे जो है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इस पे जो है मध्याह्न बताया जा रहा है। और 120 डिग्री पूर्वी, यानी इससे आपको 120 पूर्वी जाना है। बस क्या करें, 120 में से 82.5 को घटा लें, पता चल जाएगा आपको यह समय जो है क्या हो जाएगा। तो देखिए 120 में से अगर 82.5 अगर घटाते हैं आप, उसको 82.5 कर लें, 82 1/2। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, 82 1/2। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो देखिए ये तो 82 है, तो 120 में से 82 माइनस कर ले सीधा, 82, 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये हो गया अपना 11 में से 8 गया 3। ठीक है, तो ये आ गया 38, लेकिन ये 120 में से 82 नहीं माइनस करना था, 82.5, और हमको हाफ माइनस करना पड़ेगा। समझाने के लिए आप सभी को बता रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका, 37 डिग्री, 37.5 डिग्री। ठीक है, 37.5 डिग्री आ गया आपका। और अब आप बता सकते हैं, 37.5 में जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 37.5 में कि एक जो है आपको डिग्री में 4 मिनट है देशांतर पे, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, ये तो 4 में हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 4 × 7 = 28, और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 148 + 2, 150 मिनट, 150 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मध्याह्न बता रहा है, यानी दोपहर का मान लीजिए 12 बज रहा है। कितना बज रहा है, 12। ठीक है, तो इससे यदि 150 मिनट आगे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, 150 मिनट में कितना घंटा होता है, 150 डिवाइड 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा आगे आ जाएगा। तो 12:30 में जैसे 2.5 आप ऐड करेंगे तो 2.5 ही बजेगा, यानी 14:30। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, ये सभी कहानी है इसमें। भारतीय मानक समय का यामनोत्तर नहीं गुजरती है। अब देखिए जो मैं पढ़ाया था आपको, तो इसमें ये सब नहीं कराया गया था। ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिया गया है। ठीक है, 9th 11th वाला में। बाकी ये प्रश्न तो पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को करा दिया जा रहा है, ताकि बिल्कुल वो सीरीज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब ये तो आसान सा प्रश्न है, बात किए थे हम लोग इसके ऊपर कि मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए इसमें आंध्र प्रदेश तो हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी बनेगा, उत्तर प्रदेश से तो गुजरता ही है। यहाँ पे महाराष्ट्र ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ से ये नहीं गुजरता है। यही सब कहानी यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन से 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट है, किस नगर से होकर गुजरती है? बता सकते हैं तो आप, आसान है ये तो। ये कहाँ से? इलाहाबाद से ही। ठीक है, इलाहाबाद का जो है नैनी शहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए लिखा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? भारत में देखिए तो एक ही मानक समय रेखा है, कुछ कुछ देशों में जो कहेंगे तो एक से ज़्यादा, क्योंकि उनका क्षेत्रफल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। खैर भारत में भी हम लोग बात किए थे कि ये मानक समय रेखा रखने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच अंतर लगभग 2 घंटे का हो जाता है, फिर भी। चलिए भारत के पास तो एक ही है, और करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, ईस्ट में ही है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप सभी के यहाँ पे? ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद का जो है नैनी। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य में अंतर क्या होगा? देखिए 2 बार ये प्रश्न पूछा गया, एक बार झारखंड पीसीएस में, 2 बार बीपीएससी में, 1 बार। अब देखिए मानक समय रेखा हम लोग बात किए हैं कि ये जो ग्रीनविच शहर से ये 0 डिग्री देशांतर होता है। भारत आपको पता ही है साढ़े जो है 82 डिग्री पे स्थित है। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 330 मिनट आएगा, 330 मिनट को घंटे में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? 5.5 घंटा, नहीं 5 घंटा 30 मिनट। यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा और 30 मिनट। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? अब ये तो आप सभी को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका पड़ गया। यहाँ पे सूर्योदय कितना हो रहा है? 5 बजे, 5 बजे प्रातः, यानी 5 AM में हो रहा है। अब ये अपना जो है गुजरात हो गया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है सूर्योदय कब होगा। ठीक है, ये पता है आपको कि ये 0 डिग्री लाइन हो गया आपका देशांतर ग्रीनविच वाला। ठीक है, तो इसके जो है राइट में ही आएगा। क्या आएगा? राइट में ही। अब देखिए पहले सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है, तो इसके बाद ही होगा, लेकिन कितने देर बाद होगा ये बताना है। आंसर करें सारे लोग। देखिए सभी को पता है, ठीक है, कि अप्रॉक्स जो है ये देशांतर का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे लगभग लगभग जो है अंतर क्या बनेगा आपका? 30 डिग्री का। ठीक है, दोनों के बीच 30 डिग्री का मतलब हुआ 30 × 4, यानी 120 आपको मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, यानी 5 हो रहा है तो इसमें 2 ऐड कर दे, 5×2 = 7, यहाँ पे 7 बजे प्रातः। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे स्थित है? थोड़ा यूपीएससी है तो थोड़ा सा आपसे जो है लगभग जो भी इम्पोर्टेंट देशांतर रेखा है इनका जो है नॉलेज का डिमांड ये करता है। दिल्ली के समीप पे तो ये बेंगलुरु बन जाएगा आपका। ठीक है, वेब पे एक बार इसको देख लेंगे। भारत का सुदूरस्थ जो है दक्षिणी बिंदु बता सकते हैं? इसको तो आसान है ये सब प्रश्न। दूरस्थ बिंदु, ये दक्षिणी पूछा जा रहा है। ठीक है, ये अपना ईस्ट हो गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सुदूरतम अगर दक्षिण बिंदु अगर पूछा जाए,
ये अपना कन्याकुमारी था, ठीक है, मुख्य भूमि से कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका अंडमान निकोबार, ये अपना इंडिया हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट, सब हम लोग भी डिटेल में देख चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो अगर मुख्य भूमि से सुदूरतम दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाता है तो ये अपना कौन होता, कन्याकुमारी है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो सबसे दक्षिणी है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका वैल्यू बताएं आप लोग क्या है, अक्षांश पे वैल्यू इसका कितना हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी में, ग्रेट निकोबार में, निकोबार में ही होगा। अंडमान निकोबार में निकोबार नीचे पड़ता है, तो ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा, बी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट बता सकते हैं बिल्कुल इजीली। ये देखिए छोटा निकोबार है, बड़ा निकोबार, ठीक है। तो इसी आपको ऑप्शन यहाँ पे सी चला जाएगा, बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, बता सकते हैं? देखिए सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ठीक है। तो इधर तो ये सेवन सिस्टर पड़ जाएगा, ये सबसे पूर्वी हो जाएगा, इधर सबसे पश्चिमी। तो इन सब में आपको बताना है ऑप्शन जो भी आपके पास अवेलेबल है। 15-20 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, सबसे पूर्वी में अरुणाचल ही है और सबसे पश्चिमी में गुजरात ही है। ऑप्शन डी बनेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। भारत का सुदूर पश्चिम का, पश्चिम का कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका? 68 डिग्री 7 मिनट, ये पूरब गुजरात में है, ठीक है। पश्चिम वाला, पूरब वाला पूछा जाता है तो क्या इसका वैल्यू होता है बताइए, देशांतरीय वैल्यू पूरब वाले का। निम्नलिखित प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? अब इन सब में कंपेयर करके आपको बताना है। इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे पूरब में है? देखिए यूपीएससी, देखिए 2007 का प्रश्न है। अब इसके लिए आपको तो वैल्यू पता होना चाहिए कि देशांतरीय वैल्यू। हैदराबाद जो है ये आपका 78 डिग्री और 29 मिनट ईस्ट पे है। बात करें अगर भोपाल की, ये जो है 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। बात करें अगर हम लोग लखनऊ की, ये जो है 81 डिग्री के आसपास ही है ईस्ट। और बेंगलुरु की बात करेंगे, ये आपको 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट पे है। अब इसमें देख के तो आप बता ही सकते हैं कि अभी अगर ये वैल्यू आपको दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बताने में। इनमें सबसे पूरब में कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले यही 81 डिग्री वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, सी, ठीक है। तो यूपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, इस बात पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देशांतरीय रेखा का थोड़ा होना चाहिए। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये सब तीनों मिलते हैं? आसान है बताना, ठीक है। देखिए एक इधर क्या है आपका, अरब सागर है, ठीक है, लेफ्ट, सॉरी, ठीक है। ये आपका बंगाल का खाड़ी है, बंगाल वाला है। इधर आपको अरब सागर हो जाएगा और नीचे आपको दिख जाएगा हिंद महासागर। तीनों कहाँ मिलेगा? ये कन्याकुमारी में ही, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना, ए। चलिए तो ये प्रश्न था कुछ, ठीक है। और
इसको हम लोग जो है देख लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए बेहतर रहा होगा, ठीक है। जैसा मैं बताया कि ये सप्ताह थोड़ा-सा ऐसा ही रहा आपकी बार। तो हम लोग जो है 9th और 11th का ज्योग्राफी किया और उसका ये दूसरा टेस्ट था आपका, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट आपको फिर अब अगले वीक मिलेगा, ठीक है। जो हम लोग टॉपिक करते जाएँगे आपका पीछे से, टेस्ट भी हम लोग करते जाएँगे। इससे क्या होगा, एक बेहतर सा रिवीजन भी हो जाएगा। कोई यदि एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिलता है पीवाईक्यू में तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। तो ये सारा जो सीरीज़ आप सभी के लिए कराया जा रहा है, उम्मीद करते हैं बेहतर रहेगा। चलिए तो फिर हम लोग अगले क्लास में शेड्यूल होगा, आप लोग फिर जो है इसके ऊपर बात हम लोग करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देंगे, ताकि वे सभी बच्चे जो बड़े संस्थान से जुड़ के या कोई ऑर्गेनाइज़ बेहतरीन संस्थान से जुड़ के नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो उन तक ये बेहतर कंटेंट पहुँच जाए, ठीक है। देखिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग बेहतर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है अब हर एक जगह जो है, अब ज्योग्राफी जैसा हुआ, ठीक है। अब ज्योग्राफी में केवल अब आपसे देशांतर अक्षांश रेखा पूछा जा रहा है, केवल उत्तर बता के नहीं छोड़ा जा सकता है। प्रश्न कुछ भी आजकल के एग्जाम में बनाया जाता है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो आप सभी के लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी अपने स्तर पे सब लोग जो है बेहतर ही बताते हैं। चलिए तो हम लोग फिर जो है अगले दिन, वैसे अगला दिन आपका संडे रहेगा तो बिल्कुल रिवीजन डे रहेगा, जितना आज तक आपको पढ़ाया गया है सारा कुछ आप लोग रिवाइज कर लेंगे। फिर मंडे से जो है, मंडे को 2 बजे 2 AM लाइव आप लोग आ जाएंगे और ज्योग्राफी का आपका नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे। यानी जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पर्सन है नहीं, और आप लोग को जो होमवर्क वगैरह दिया गया है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी में। यानी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1-2 और 11th क्लास चैप्टर नंबर 1-2, ठीक है। बुक आप सभी को पता ही है, भौतिक पर्यावरण करके है, और 9th वाला समकालीन भारत करके है। पीडीएफ भी आपको ई बुक वाले ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज भी शाम को कर रहे हैं, तो जो लोग लाइव टेस्ट देखना चाहते हैं वो 8 बजे ज्वाइन हो जाएंगे। शाम को लाइव टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये टेस्ट सभी के लिए उपयोगी होता है, चाहे आप यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी में आरओ यारो एग्जाम हो गया, कोई स्टेट पीसीएस हुआ, ठीक है। बाकी ये वाला सेशन तो सभी के लिए है, ठीक। चलिए तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।